अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करेंगे विच इज़ रिलेटेड टू मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस एंड इन दिस टॉपिक वी विल कवर द concept ऑफ परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट एंड सिंपल डिस्काउंट। तो पहले तो बात करते हैं परसेंटेज क्या होता है। देखिए, परसेंटेज बाय मीनिंग ये है कि 100 में से कितने हिस्से किसी भी चीज़ को हम दे रहे हैं या क्वांटिफाई कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स 600 आते हैं और टोटल मार्क्स 1000 होते हैं, तो आप क्या करते हैं 600 डिवाइडेड बाय 1000, ये हो गया मार्क्स का रेशो, ऑब्टेन मार्क्स टू टोटल मार्क्स रेशो, और इसे फिर हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो आंसर आता है 60। इसके साथ हम एक साइन लिखते हैं परसेंटेज। इसका मतलब है 100 में से, हर 100 में से 60, ठीक है, हर 100 पर 60, यानी दोनों तरह से आप ये समझें 100 में से 60 या 100 पर 60, राइट। तो ये जो मैंने दोनों बातें कही कि 100 में से 60 या 60 पर 100, ये एक ही बात है, राइट। 60 पर 100 का मतलब है 60 बाय 100। जैसे हम कहते हैं ना 60 किलोमीटर पर आवर, तो पर ये जो साइन है बाय वाला, जिसे 1/2 5/10, तो ये बाय वाला यानी डिनोमिनेटर में और है तो 60 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह ये 60 नंबर फी 100 नंबर आपने ऑब्टेन किए, यानी हर 100 में से 60 ऑब्टेन किए, राइट। तो ये परसेंटेज का सिंपल सा कंसेप्ट है। अच्छा, अब हमें इस चैप्टर में जो ज़्यादा वास्ता पड़ेगा वो इंटरेस्ट रेट या मार्कअप रेट या डिस्काउंट रेट से पड़ेगा, राइट। तो वो इस किस्म की अमाउंट होगी। मिसाल के तौर पे हम आर से अगर इंटरेस्ट रेट को डिनोट करें तो इंटरेस्ट रेट गिवन होगा 5% या 7%। इससे मुराद ये है कि आप 100 रुपया किसी बैंक में रखवाएंगे तो साल बाद उस 100 रुपये पर 5 रुपये बैंक, यानी हर 100 रुपये पर 5 रुपये बैंक आपको इंटरेस्ट देगा, राइट। इसी तरह से अगर कोई आप सेल पर जाते हैं, जैसे कि सीजनल सेल लगती हैं क्लॉथ्स पर और शूज़ पर और इस किस्म की चीज़ों पर, तो वहाँ पर इस तरह से लिखा होता है 10% डिस्काउंट, राइट, 10% डिस्काउंट। इसका मतलब है जो लिस्ट प्राइस होगी, इसका एक और नाम ये भी है जिसे आप कहते हैं मार्क प्राइस, राइट। लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस जो लिखी हुई होगी उस पर 10% ऑफ, यानी 10% उसका कम करके आप कैश दें। मसलन अगर लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस 500 है और उस पर 10% ऑफ है, तो इसका मतलब ये है कि पहले आप 500 को 10% यानी 10 पर 100 से मल्टीप्लाई करें, जो 0.1 बनता है, राइट। उसे फिर 500 से मल्टीप्लाई करें तो ये 50 बनेगा। अब ये 50 जो है आपको डिस्काउंट होगा इस लिस्ट प्राइस पर, तो आप 450 रुपीज़ पे करेंगे, राइट। अच्छा, अब इसी तरह से हम एक और चीज़ देखते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट जो है प्राइसिंग के हवाले से क्लियर हो जाए। अगर आपसे ये कहा जाता है कि एक चीज की सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ दैट गुड, यानी जितने में वो हमें पड़ी, हमने खरीदी, कॉस्ट इज इक्वल टू 30 है, पॉजिटिव 30 है, राइट। तो आप ये बताएं कि क्या इस पर दुकानदार को मुनाफा हुआ या खसारा हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, या नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, बताएं क्या हुआ। तो सिंपल सी चीज है कि जब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट करने के बाद पॉजिटिव 30 अमाउंट बच रही है, इसका मतलब ये है कि ये प्रॉफिट है, राइट। अगर होता सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू
-10, यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट माइनस किया तो हमें -10 का आंसर आया। तो इसका मतलब है कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है जिसमें सेलिंग प्राइस पर हमने कोई चीज बेची है और कोई ना कोई उसकी कॉस्ट भी थी, इस पर हमें खसारा हुआ, राइट। इन्हीं चीजों को एक और एंगल से अगर आप देखें तो इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, सेलिंग प्राइस को अगर मैं एस लिखता हूं, एस माइनस सी इज इक्वल टू 30 है, तो इसका मतलब है कि एस इज इक्वल टू 30 प्लस सी है। इसी चीज को मैंने लिख दिया। तो यहां से क्या पता लग रहा है कि कॉस्ट प्लस 30 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस है, यानी कॉस्ट तो हम रिकवर कर ही कर रहे हैं, साथ 30 रुपये प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सेलिंग प्राइस को अगर हम लैदा करें तो S इज इक्वल टू -10 माइनस सी, सॉरी प्लस सी, ये सी वहां आके प्लस हो गया, तो प्लस सी, यानी कॉस्ट में से 10 रुपए माइनस करें तो सेलिंग प्राइस बनती है। इसको मैं इस तरह से लिख सकूं, सी माइनस 10 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, राइट। तो कॉस्ट में से 10 माइनस करें, यानी उस चीज की कॉस्ट अगर 50 रुपए थी तो हम सेल कितने में कर रहे हैं, 40 पर, राइट। तो इधर से भी आपको ये अंदाजा लगाना चाहिए सेलिंग प्राइस और कॉस्ट के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या होता है। ये मैंने आपको पहले बताया था कि प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट इसे अगर मैं पाई से डिनोट करूं, इट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, पी माइनस सी, राइट। अगर P माइनस सी का आंसर पॉजिटिव आएगा प्रॉफिट है, अगर P माइनस सी का आंसर नेगेटिव आएगा तो ये लॉस है, राइट। तो ये एक सिंपल से कॉन्सेप्ट थे जो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताए। अब आप आ जाए जी मार्कअप पर, राइट। मार्कअप से मुराद क्या है? मार्कअप से मुराद एक तो सिंपल सी सेंस बनती है प्रॉफिट, राइट, प्रॉफिट। मसलन अगर आप किसान से गंदम खरीद कर मार्केट में गंदम बेचते हैं, खरीदी किसान से, बेची मार्केट में, और इस दौरान में अगर आपको ये पता लगता है कि आपका जो रेट ऑफ प्रॉफिट है वो 5% है, तो आप कहेंगे कि हमारा इस बिजनेस में मार्कअप 5% है, राइट। तो गोया कि अगर आप 1000 रुपए की गंदम खरीदेंगे, राइट, तो 1000 रुपए की आपकी कॉस्ट हुई, और इससे मार्कअप अगर निकालना है तो कॉस्ट को रेट ऑफ मार्कअप से मल्टीप्लाई बाय आर, यानी मार्कअप रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर आपका मार्कअप रेट आर 5% है, कॉस्ट 1000 है, तो आपका मार्कअप कितना बनेगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 5%, जिसे आप 5/100 लिखते हैं, ठीक है। तो कितना बनेगा ये, 50 रुपीज, क्लियर। अब अगर आपने एक चीज की सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है, आपके पास कॉस्ट गिवन है, मार्कअप गिवन है, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है, कितने में बेचेंगे, राइट, कितने में बेचेंगे, तो वो सेलिंग प्राइस को मैं अगर यहाँ पर ए कह देता हूँ, तो ए वुड बी इक्वल टू सी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय मार्कअप रेट। तो कॉस्ट 1000 है प्लस 1000 मल्टीप्लाई बाय मार्कअप रेट 5/100, आंसर वुड बी 1050। तो ये आपकी अमाउंट जो आपने चार्ज करनी है मार्कअप समय जितने में आपने बेचनी है। अगर गंदम की कीमत 2000 हो जाएगी तो अब 2000 पर आप 5% कैसे कमाएंगे, 2000 प्लस 2000 मल्टीप्लाई बाय 5/100, आंसर आएगा 2100, राइट। 2100 में वो गंदम बेचेंगे तो 2000 में परचेज करेंगे अगर आप 5% मार्कअप अर्न करना चाहते हैं, राइट। अच्छा, अब इसी चीज को हम एक और डायमेंशन में लेकर जाते हैं, और वो है
दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। अब जो सिंपल इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट तो आप जानते हैं ना, जो सूद होता है ना, सूद, उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट, राइट। तो शरह सूद इंटरेस्ट रेट, ओके। अब इसकी एग्जांपल आप इस तरह से लें कि मैंने एक आदमी से 5,000 रुपया कर्जा लिया, राइट, और उस आदमी ने मुझे कहा कि ये 5,000 रुपया कर्जा कितने अरसे के लिए चाहिए। मैंने कहा जी 1 साल के लिए। उसने कहा जब आप 1 साल बाद वापस करेंगे तो मुझे इस पर 10% इंटरेस्ट पे करेंगे, 10% इंटरेस्ट पे करेंगे, राइट। तो मैंने उससे जो कर्जा लिया 5,000, और उसने कहा मुझे आप इस पर इंटरेस्ट पे करेंगे 10%, और जो टाइम पीरियड था वो 1 साल था, राइट। तो अब साल बाद में उसे कितने पैसे वापस करूंगा, मैं उसे उसकी ओरिजिनल अमाउंट प्लस ओरिजिनल अमाउंट पर इंटरेस्ट, और जितने अरसे तक मैंने वो पैसे इस्तेमाल किए उतने अरसे का इंटरेस्ट, यानी 1 साल अगर मैंने इस्तेमाल किया तो टी 1 ईयर होगा, इंटरेस्ट रेट 10% होगा, और ओरिजिनल अमाउंट 5,000 थी। इसको हम टोटल सम करेंगे तो ये हमारी वो रीपेमेंट अमाउंट है, जिसे मैं एफ से डिनोट कर रहा हूँ, राइट। अच्छा, अब वो अमाउंट होगी कितनी, एफ वुड बी इक्वल टू 5,000 प्लस 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर, ओके, 1 ईयर। तो ये अब कुल रकम जो बनेगी ये 5,500 रुपये बनेगी जब इसे सम करेंगे, राइट। अच्छा, अगर मैं उसे 2 साल बाद वापस करता हूँ, राइट, यहाँ पर 1 साल नहीं बल्कि 2 साल रह जाएगा, 2 ईयर्स के बाद मैं उसे उसकी अमाउंट रीपे करने जा रहा हूँ। तो अब सिंपल सी बात है, अगर आप इसको वैसे कैलकुलेशन वाइज लेकर चलना चाहें तो वो इस तरह से है कि 5,000 तो वापस करना ही करना है, जमा 1 साल मैंने 5,000 इस्तेमाल किया, मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट 10% था, फिर अगले साल मैंने उसे इस्तेमाल किया 5,000 इंटू 10/100, राइट। तो ये टोटल अमाउंट बनेगी 6,000। अब मैं ये बार बार अगर 3 साल के लिए करना हो तो मैं क्या 3 दफ़ा करूँगा, 4 साल के लिए करना हो तो 4 दफ़ा करूँगा। इन चीज़ों से बचने के लिए मैं इस फार्मूले को यूज़ कर लूँगा, यानी इसमें टी अगर 2 साल के लिए है तो T2 अज्यूम कर लूँगा। तो 5,000 इंटू 5,000 प्लस 5,000 इंटू इंटरेस्ट रेट 10/100 मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड 2 ईयर्स। ये 2.5 ईयर भी किसी क्वेश्चन में दिया हुआ हो सकता है, 3.5 ईयर्स भी दिया हुआ हो सकता है। तो इनको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे 6,000 ही आंसर मिलेगा। अच्छा, ये जो फार्मूला है F इज इक्वल टू P प्लस P इंटू आर मल्टीप्लाई बाई T, इसमें से मैं चाहूँ तो P कॉमन ले सकता हूँ, तो यही फार्मूला बनेगा P इंटू 1 प्लस आर मल्टीप्लाई बाई T। तो अब मुझे 5,000 को बाहर रखना, इंटरेस्ट रेट 10%, टी जो भी गिवन हो 2 साल 3 साल 2.5 साल वो अमाउंट रखूंगा, मुझे मिल जाएगा। ये जो फार्मूला है कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय टी, ये कहलाता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, ठीक है। अगर कोई इसको रेसिप्रोकेट भी करना चाहे तो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने 10% पर 3 साल के लिए पैसे लिए, 10% पर 3 साल के लिए पैसे लिए, राइट। 3 साल बाद जो उसने पैसे वापस किए तो 1,500 रुपये, ठीक। इंटरेस्ट रेट 10%, टी 3 ईयर्स
और जो अमाउंट वापस की उसने वो 1500 थी। आप बताएं कि उसने ओरिजिनली कितने पैसे लिए थे अगर इंटरेस्ट रेट सिंपल है। देखिए इंटरेस्ट रेट दो किस्म का होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट है, राइट। तो अब अगर सिंपल इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट रेट हो, 3 साल के लिए उसने पैसे लिए और वापस जो किए 3 साल बाद जो वापस किए वो 1500 दिए। अब हमने ये जानना चाह रहे हैं कि उसने लिए कितने पैसे। अगर ये निकालना हो तो इसी फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। हमारे पास इंटरेस्ट रेट गिवन है, इधर आ जाएगा, टाइम पीरियड गिवन है, इधर आ जाएगा, जो अमाउंट वापस की वो इधर आ जाएगा, सिर्फ पी अननोन रह जाएगा, यानी 1500 इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट है 10/100 या 0.1 भी लिख सकते हैं इंटू 3। इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे होगा, 1500 इज इक्वल टू पी इंटू 1.3। ये 1.3 इसका सॉल्यूशन निकला, ये 1.3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 1500 डिवाइड 1.3 इक्वल टू पी। तो गोया कि अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो पी इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय टी। इस तरह का होगा जैसा कि हमने यहाँ पर किया भी है, राइट। तो ये अलजेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है और बड़ी आसान है, आप लोग अननोन की वैल्यू निकालने के लिए इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। एक और चीज़ जिसका इस चैप्टर में हमें इंट्रोडक्शन दिया जाता है या जिसे हम समझने की कोशिश करते हैं वो है डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग विद सिंपल इंटरेस्ट। जब डिस्काउंटिंग की बात होती है तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि इस डिस्काउंटिंग से क्या मुराद है। याद रखें ये वो डिस्काउंटिंग नहीं है जो नॉर्मली आप शॉपिंग करने जाते हैं तो जो आपको डिस्काउंट मिलता है, वो डिस्काउंटिंग नहीं है, राइट। उधर भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन असल में इसका जो असल मकसद है वो ये कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की डिस्काउंटिंग कैसे होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप बिजनेस में काम करते हैं तो बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट या चेक जो पेएबल आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड होते हैं, 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, उनके अगर आप आज कैश कराना चाहिए किसी आदमी से तो वो ये करेगा कि अगर आपके पास 10,000 रुपये का बिल ऑफ एक्सचेंज है और वो 3 महीने बाद 10,000 रुपये काउंटर पार्टी ने देने हैं जिसने वो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया है, तो आज अगर आपको पैसे चाहिए तो कहेगा ठीक है इसमें कुछ मैं अपनी कार्ड लगाऊंगा और बाकी पैसे तुम्हें दे दूंगा। वो कार्ड 3% लगा सकता है, 4%, 5%, जो भी, राइट। तो वो कार्ड लगाने के बाद जो कैश मिल रहा है ये डिस्काउंटेड अमाउंट है, राइट। इसी तरह इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए इस तरह से कि जब स्टेट बैंक टी बिल्स फ्लोट करता है, जो आप आगे जाके मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में फिर 7वें सेमेस्टर में जाके पढ़ेंगे, तो वहाँ पर डिस्काउंटिंग कैसे होती है, राइट। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम डिस्काउंटिंग के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। अगर डिस्काउंटिंग बाय सिंपल इंटरेस्ट हो तो होता कुछ इस तरह से है कि जो प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग में निकाली जाती है, दिस इज इक्वल टू अमाउंट माइनस अमाउंट मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। इसको आप a इंटू 1 माइनस आर टी भी कह सकते हैं, एक कॉमन ले लें, राइट। ये तरीका है। मिसाल के तौर पर एक बिल ऑफ एक्सचेंज 3 महीने बाद ड्यू है और जो अमाउंट है बिल ऑफ एक्सचेंज की, अमाउंट जो है बिल ऑफ एक्सचेंज की वो है 3000, जो टाइम पीरियड है टी वो भी है 3 मंथ्स, और जो इंटरेस्ट रेट है, जो डिस्काउंटिंग करने वाला कोई रेट लगा रहा है, वो सिंपल इंटरेस्ट है बाय से 5%, ठीक है। तो अब उसे कितनी प्रोसीड्स मिलेंगी या कैश मिलेगा वो प्रेजेंट वैल्यू में अगर मालूम करनी हो बाय सिंपल इंटरेस्ट, तो उसका फार्मूला इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस इंटरेस्ट रेट इंटू टाइम पीरियड है। दिस वुड बी इक्वल टू 3000
जो फेस वैल्यू ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस इंटरेस्ट रेट है आपका 5%, 5/100 मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड है 3/12 मंथ्स में है तो 3/12 कहते हैं, राइट। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 1 में से माइनस करेंगे, जो अमाउंट होगी 3000 मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। इस पर्टिकुलर केस में 0.05 मल्टीप्लाई बाय 3/12, तो ये बेसिकली बनता है 3000 इंटू 1 माइनस 0.0125, so 3000 multiplied by 0.9375, राइट। ये इसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये तकरीबन कोई 29 वगैरह करेंगे, तो ये डिस्काउंटिंग का तरीका है। ये 3 चीज़ें आपने इस चैप्टर में करनी थी, और इससे उन चीज़ों को करने के बाद आप इसके क्वेश्चंस की तरफ चले जाएंगे जो कि आपके प्रैक्टिस सेट 9 में गिवन है। सिर्फ प्रैक्टिस सेट 9 के अगर आप फर्स्ट 12 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो इट इज़ सफिशिएंट। सो फर्स्ट 12 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट 9, और इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे बताएंगे और फिर मैं उन क्वेश्चंस को एड्रेस करूँगा, राइट। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, जो प्रोबेबली लास्ट लेक्चर होगा, उस लेक्चर में हम आज हमने सारा जो पढ़ा ना वो सिंपल इंटरेस्ट था। सिंपल इंटरेस्ट आज हमने कवर किया। अगले लेक्चर में हम कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ा? सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट ये होता है कि आपने 1000 रुपया जमा कराया कहीं पे, वो 3 साल बाद 1+05 इंटरेस्ट 5% इंटरेस्ट रेट पर 3 साल बाद कितना हो जाएगा, राइट। तो गोया कि 3 साल बाद वो 1150 हो जाएगा, राइट। अब हुआ क्या कि आपने 1000 रुपया जमा कराया, राइट। अगले साल 1000 रुपया मौजूद था, जमा 50 रुपया इंटरेस्ट ऐड हो गया। उससे अगले साल भी उन्होंने आपका 1000 रुपया इस्तेमाल किया और उस पर 50 रुपये दे दिया। ये 50 से पहले भी था तो यहाँ पर 2 दफ़ा 50 रुपये जमा हो। तीसरे साल फिर 1000 रुपये उन्होंने आपका इस्तेमाल किया, 50 दिया, 50 उससे पहले था, 50 उससे पहले था, यानी 0 टाइम पीरियड। आज जब गए तो 1000 था, 1 साल बाद ये सिचुएशन, 2 साल बाद ये सिचुएशन, 3 साल बाद ये सिचुएशन। टोटल आज हमारे पास 1000 रुपया था, साल बाद हमारे पास 1050, 2 साल बाद हमारे पास 1100, 3 साल बाद हमारे पास 1150 रुपये हो गए। ये है सिंपल इंटरेस्ट, राइट। अब इसमें क्या है कि जिसको हमने पैसे दिए हैं वो सिर्फ हमारा 1000 रुपये इस्तेमाल कर रहा है, इंटरेस्ट को साइड पे करता जा रहा है, साइड पे। या हमें कह रहा है उठा लो, नहीं उठा रहे तो मेरे गले में पड़े, मेरे टिल में पड़ेंगे, राइट। ये है सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। वो इस तरह से है कि आपने पहले तो इसके फार्मूले में फर्क देखें। वहां पर था फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+r मल्टीप्लाई बाय t। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+ इंटरेस्ट रेट। यहाँ पर मैं इंटरेस्ट रेट को i कर रहा हूँ, रेज़्ड टू पावर n, ये टाइम पीरियड n कर रहा हूँ t के, ताकि फार्मूलों में फर्क वाज़ेह हो, राइट। अब होता है यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है आपने 0 टाइम पीरियड पर 1000 रुपये जमा किया, 1 साल के आखिर पे वही इंटरेस्ट रेट अगर 5% था तो आपको 1000 रुपये जमा 50, टोटल 1050 रुपये आपको। दूसरे साल में अब हम उसे कहते हैं कि देखो हमारे पास 1050 है, तुम 1050 इस्तेमाल करो।
तो क्या करता है 1050 को इस्तेमाल करता है और उसमें आपकी इंटरेस्ट जब वो लगाता है 5% के हिसाब से, तो 1000 रुपये पे 50 रुपये और ऊपर जो 50 रुपये था उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा और वो तकरीबन 2.5 होगा। तो अब 52.5 रुपये उसका इंटरेस्ट दूसरे साल का बनेगा। टोटल अमाउंट बनेगी आपकी 1102.5। अब तीसरे साल जब आया तो हम लोग से कहा हमारा तुम्हारे पास 1102 रुपये मौजूद हैं, इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। तो अब वो क्या करेगा, वो जनाब ये देखेगा कि 1000 रुपये पे 50 रुपये देंगे और 100 रुपये पे 5 रुपये देंगे। तो अब क्या होगा, 55 रुपये इंटरेस्ट होगा और टोटल अमाउंट हमारी 1157.7 समथिंग है 70 पैसे। ठीक है, ये देखिए 3 साल के एंड पे 1157, यहाँ पे 3 साल के एंड पे 1150। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इसमें जो आपकी असल है वो जमा जो इंटरेस्ट आपका आउटस्टैंडिंग है वो भी इस्तेमाल होता है। तो इस वजह से आपकी जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो मैग्नीफाई होती है, ज़्यादा होती है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में। और हकीकत के करीब कारोबारियों में ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ज़्यादा कॉमन है, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसका फार्मूला आप देख लें। इसका फार्मूला है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई इंटरेस्ट रेट रेज़ टू पावर n। यानी अगर आपने 1000 रुपया 5% पर 3 साल के लिए रखवाया, तो इस तरह से इसकी कैलकुलेशन, राइट। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यही अमाउंट आपको मिलेगी, 3 साल 5 साल 8 साल, राइट। तो ये इस टॉपिक को हम कंपाउंड इंटरेस्ट को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।